बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल। आज हम बात करेंगे घी कवार, जिसको कवार गंदल या एलोवेरा भी कहा जाता है। बहुत ही स्ट्रांग और ताकतवर किस्म की ये बूटी है। पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल है, इंसानों में भी और जानवरों में भी। आज आपके साथ शेयर करेंगे 3 ऐसी सूरत हाल जहां आप अपने जानवरों को इस्तेमाल करवा सकते हैं और इससे नफ़ा उठा सकते हैं। आपके साथ जो देसी अद्वियात जो जड़ी बूटियों की शक्ल में शेयर की जाती हैं, ये वो हैं जिनका रिजल्ट जो है वो पहले ही तहकीकशुदा है, साबितशुदा है पहले ही। आज जो 3 चीज़ें हैं, 3 जगहों पे जहाँ आपने इसका इस्तेमाल करना है, उसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपका जानवर गाय भैंस बकरी जो है वो बीमार होगी, बीमार होने के बाद उसका दूध बहुत ज़्यादा कम हो गया, चारा बहुत ज़्यादा कम हो गया, वो बेहतर नहीं हो रहा, वहाँ पर इसका इस्तेमाल। जानवर ने बच्चा दिया है, बच्चा देने के बाद अभी उसकी जो बच्चादानी है उसकी सफाई, और जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसकी सेहत को बेहतर करना। तीसरा इस्तेमाल जो है वो जिस्म में सोजिश, चाहे वो घुटनों की सोजिश है, टांगों की सोजिश है, या जानवर का जो हैवाना है वो सूज गया है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल आप कितनी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। और आज इसके साथ हम दूसरी जो हर्ब है वो इस्तेमाल करेंगे, जिसको कि जड़ी बूटियों की माँ कहा जाता है, वो है हल्दी, टर्मेरिक। दोनों को आपने मिक्स करके अपने जानवरों को इस्तेमाल करना है। ये ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होगी जहाँ पर आपको डॉक्टर की ज़रूरत जो है वो कम पड़ेगी। आप अपने इर्द गिर्द ही आपके पास ये मौजूद है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल से पहले ये बता दूं कि जो एलोवेरा है, जिसको हम क्वार गंदल कहा जाता है, इसके अंदर है क्या। ये एक मुकम्मल खुराक के तौर पर सामने आती है। इसके अंदर मौजूद है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, थोड़े से फैट्स इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे अहम चीज़ जो है वो इसके अंदर विटामिन की मौजूदगी है। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन B1, B6, B12, B9 इसके अंदर मौजूद है विटामिन। फोलिक एसिड इसमें थोड़ा सा मौजूद है। इसके अलावा इसमें मिनरल जो है वो बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। मिनरल में अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े मिनरल की, तो इसमें कैल्शियम जो है वो मौजूद है, फास्फोरस में नहीं होती। सेलेनियम है, कोबाल्ट है इसके अंदर मौजूद है, मैंगनीज इसके अंदर मौजूद है, काफ़ी सारे मिनरल मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे बेहतरीन किस्म के जो अमाइनो एसिड भी इसके अंदर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हार्मोन मौजूद हैं जो कि जानवर की खुराक हजम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। ख़ासतौर पे अगर जानवर ने फैट यानी कि चर्बी वाली खुराक ज़्यादा खा ली है, जैसे आपने तेल बहुत ज़्यादा दे दिया, अब उसको तेल को हजम करना है और तेल वो हजम नहीं हुआ, जानवर जो है चारा छोड़ गया है, तो वहाँ पर अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो जानवर के खुराक को हजम करने की ताकत को ये दुगना कर देता है। इसके अलावा जानवर के जो मैदा है, जो अंतड़ियाँ हैं, उसके अंदर जो बीमार जरासीम है, बीमारी फैलाने वाले, उसमें हल्दी जो है अपना अहम किरदार अदा करती है। दोनों चीज़ें, जो एलोवेरा है, जो हल्दी है, दोनों एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी रखते हैं। इसके अलावा जानवर के जिस्म में जहाँ कहीं भी सूजन मौजूद है, उस सूजन को ये ख़त्म करते हैं। अगर दोनों आप इसको इस्तेमाल करते हैं, एज ई एंटीऑक्सीडेंट भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि खून की रवानी को जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और जिस्म जो है वो फरबार सेहतमंद होता है। अब आ जाते हैं इसकी खुराक की तरफ। आपने कौन सी बीमारी में आपने इसको इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि जानवर को दूध जो है उसको आपने कैसे बढ़ाना है, जो कि सबसे पहले वही आता है। ये आम जो दूध की, जिस तरह पहले आपका फार्मूलेशन शेयर किया, उस तरह नहीं बढ़ाता, बल्कि ये जानवर के जिस्म को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद कर देता है। जैसे कि जानवर जो है किसी बीमारी में मुब्तला रहा, उसके बाद जानवर जो है वो कम चारे पर आ गया, तो उसके साथ आपने एलोवेरा और हल्दी जो है इसका इस्तेमाल करना है। ये वहाँ पर क्या करेंगे, एक तो जिस्म के अंदर जितनी भी टॉक्सिन है उसको ख़त्म करेंगे, और जानवर में ख़ास तौर पे लिवर टॉनिक के तौर पर जो एलोवेरा हल्दी दोनों मिलकर बेहतरीन काम करते हैं। जानवर का जिगर जो है वो ज़्यादा सेहतमंद पहले से ज़्यादा हो जाएगा, खुराक की तरफ जल्दी आ जाएगा, जानवर खुराक को अच्छी तरह हजम करेगा और दूध की तरफ उसको लेके जाएगा। तो एक तो सबसे पहले फ़ायदा ये हुआ कि अगर बीमार जानवर दूध कम कर गया तो आपने हल्दी उसको इस्तेमाल करना है। कैसे, एलोवेरा जो होता है, इसका आपने जो पत्ता है वो तोड़ा, जो सेहतमंद पत्ते हैं, ऊपर से और नीचे से उसका जो छिलका है वो छुरी के साथ उतारा, अंदर से जो सब्ज रंग का गोदा है वो आपने बाहर निकालना है। इसका थोड़ा सा पिलाहट होती है, वो पिलाहट वाला हिस्सा आपने ख़त्म कर देना है, गोदा निकालना है। गोदे को कम से कम 10 से 15 मिनट आपने पानी में डुबो के रखना है, ताकि इसके जो तीखे असरात हैं वो ख़त्म हो जाए। फिर उस गोदे को बाहर निकालें, उसको तोल लें। बड़ा जानवर जो है, गाय और भैंस जो है, इसके अंदर आपने 100 से 150 ग्राम जो है जानवर को, अगर ज़्यादा जानवर बड़ा है तो वरना 50 से 100 ग्राम, और 100 से 150 ग्राम तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 30 ग्राम जो हल्दी है वो आपने इस्तेमाल करनी है। 24 घंटों में 1 दवा इस्तेमाल करना है। दोनों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब दोनों मिक्स हो जाएं तो जानवरों को वनडे के अंदर हाथ के में डाल के, या रोटी की जो नवाला है उसमें आप डाल के जानवर के मुँह में उसको डाल दें। 5 से 7 दिन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है दूध और भी बेहतर हो जाएगा, उसका चारा भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जानवर ने बच्चा दिया है, बच्चा देने के बाद अब आ जाते हैं उसकी सफाई जो है बच्चादानी की, क्योंकि जितनी जल्दी वो मैला फेंकेगा, जितनी जल्दी बच्चादानी की सफाई होगी, उतनी ही जल्दी जानवर दूध पर आ जाएगा।
तो उसके लिए आपने जो इस्तेमाल करना है उसमें आपने 50 ग्राम हल्दी काट देनी है और 100 ग्राम एलोवेरा का जो अंदर जेल निकलती है उसको आपने उसी तरह साफ करना है, पानी के अंदर डुबो के रखना 10-15 मिनट के बाद दोनों को मिक्स करना है। यहाँ पर हल्दी 50 ग्राम आ जाएगी, एलोवेरा जो है वो 100 ग्राम आ जाएगा। दोनों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके आपने जानवरों को खिलाना है 5 से 7 दिन के लिए। बच्चादानी है जो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाएगी। जानवर अगर कमज़ोर है तो उसमें जो मौजूद विटामिन मिनरल हल्दी के अंदर और जो एलोवेरा के अंदर मौजूद हैं वो उससे जानवर जो है बहुत जल्दी दूध की तरफ ही लौट आएगा और उसकी जो एनर्जी वो भी ठीक हो जाएगी। तीसरा जो इसका इस्तेमाल है जिसमें सोजिश के लिए, अगर जानवरों के घुटने सूजे हुए हैं, पाँव सूजे हुए हैं जानवर के और जानवर को मेस्टाइटिस है यानी कि साड़ू का मसला हो गया है, तो दोनों सूरत हाल में चूँकि दोनों एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, इनके बैक्टीरिया के खिलाफ भी प्रॉपर्टीज रखते हैं, खूबियाँ रखते हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं सोजिश है उसको भी जो दूर करते हैं, चाहे वो बच्चादानी की सोजिश चाहे ये दोनों है। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपने जो हल्दी है उसका फिर आपने 30 ग्राम करना है और 100 से 150 ग्राम जो है वो एलोवेरा जो है इसका जो गुदा है वो आपने निकालना है। 5 से 7 दिन के लिए आपने इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपको खातर खा जो है वो नफ़ा आपको मिल जाएगा। अब अगर भेड़ बकरी की बात करूं तो बकरी में अगर आपने इस्तेमाल करना है तो 10 से 20 ग्राम एलोवेरा है और 10 ग्राम जो है वो हल्दी है वो आपने मिक्स करनी है इसमें और जानवरों को आपने खिला देनी है 5 से 7 दिन के लिए। काफ़ी होती है ये नुस्खा जो है इसका एलोवेरा का, तो इससे आपको बेनिफिट काफ़ी सारा होता है। तो अपने इर्द गिर्द जो है एलोवेरा जो है उसको भी आप उगाएं। ये ना सिर्फ जानवरों में बहुत ज़्यादा बेहतर है बल्कि अगर आप इंसानों की बात करें तो उनमें भी अगर जोड़ों का मसला आ जाता है तो वहाँ पर भी इसकी जो खूबियाँ हैं और इसके जो अच्छे फ़वाद हैं उससे भी हम नज़रें जो है वो अपनी नहीं मोड़ सकते, बल्कि काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। हम भी इसको अपने घरों में अपने बुजुर्गों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका जो गुदा है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप सालन बनाते हैं उसके अंदर भी इसको मिक्स करके जो है वो खाया जाता है, अंडों के साथ मिक्स करके इसको खाया जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी मिकदार जो है वो जो मैंने आपको बताई है वही, क्योंकि अगर मिकदार जो है वो 300 ग्राम से 400 ग्राम तक अगर डेली हो जाती है तो फिर जानवर जो है वो पतले पेश करता है। तो अगर आप इसकी मिकदार जो 50 से 100 ग्राम, हद जो है वो 150 ग्राम तक अगर आप लेकर जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। आपका किसी किस्म का अगर सवाल रहता है तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम में शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है। अगर मैं इसकी खूबियाँ जो हैं वो इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अगर बताना शुरू करूँ तो टाइम जो है वो ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो बेहतर है हम अपने पॉइंट की तरफ ही आ जाए। जो नए आने वाले साथी हमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो का जो कंटेंट अच्छा लगे, नफ़ा पहुँचे तो दूसरे अपने साथी तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।